और जब दासी जाकर के माता सीता से कहते कि लक्ष्मण है आज तुम्हें घोड़ा जोड़ रहा क्यों से तेरा द्वार के सामने खड़ो से और भाई मैं हाथ ने देखी तो सीता मेरे चाव से डिगो, लेकिन वो तो अकेला है और तू छैना जी हालत में ही तूने बुलायो से। उस समय माता सीता ने सती अंशिया का वस्त्र, जो सती अंशिया उनको कब दी थी कि प्रथम पहला दिन 14 साल भगवान राम वनवास गए थे, प्रथम आश्रम के ऊपर सती अंशिया ने उस धूनी के ऊपर निवास करता है भगवान राम, जिस धूनी के ऊपर तीनों देवताओं को 6 महीना का बालक बनाया था, 6 महीना का, शंकर ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने। आश्रम को ऊपर जा पहलो विश्राम करो। जमदाड़े सती अंशिया ने विचार किया कि आज इसको वस्त्र देना चाहिए, नहीं तो इसका पति धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों आगे दैत्य वन है, भगवान राम 14 साल वनवास जा रहे थे, एक दिन 2 दिन खातिर कौन जाए। उस वस्त्र को पहन करके बैठी हुई थी सती अंशिया का वस्त्र को पहन करके सामने आती है। लक्ष्मण खड़ा होकर के माता सीता की चरणों में शीश नवाता, आओ माते, आओ लक्ष्मण, आपका मेरे मेहमाने का स्वागत सम्मान है, बताइए मुझे क्या बात है। माते मैं आपको जद बताऊंगा, पहले आप मुझे वचन दो। कहो लक्ष्मण तुम्हारा वचन क्या है कि तुम मेरा प्रश्न को उत्तर नहीं करेगी। क्या कह रहा है लक्ष्मण, तू मेरी 14 साल सेवा करो, माँ के सम्मान समझा, मैं तेरे को देवर्ष नहीं मैं पुत्र के सम्मान समझी हूँ, अब तू मेरे से वचन मांगा, क्या मैं आपको वचन नहीं दे सकती। आयुष्मान बहु आपको वचन दिया। तो बोले माता जब मैं लम जाबा की जरूरत को तो हाथ में बैठ जा। अब सीता मन विचारी गए, भगवान बांध भी दियो, लक्ष्मण मेरा प्रश्न को उत्तर नहीं करेगी। बोले क्या मर्यादा बंदगी, ना गन जा सके, ना दाएं हो सके, ना बाएं हो सके, चल करके हाथ में बैठती है। दासी लक्ष्मण तेरे से तो नहीं कहती, दासी से तो कह दो जाओ दासी, आज मेरे वो बात याद आ गई जो भगवान राम को मैंने सपना की बात कही थी। शायद कोई तीर्थ यात्रा के ऊपर जा रहा लक्ष्मण, बोलो मैंने प्रश्न को उत्तर कराई मना, मैंने मत पूछा, जाओ दासी वस्त्र उठा करके लाओ। दासी वस्त्र लाकर के हाथ में रख देती है, श्रृंगार रख देती है, कुछ दान रख देती है। माता सीता को लेकर के लक्ष्मण रवानगी लेता है, चौराहे आता है। एक रास्ता जनकपुरी जा रहा था, एक कौशलपुर जा रहा था, एक कैकईपुरी जा रहा था, एक अवधपुरी में जा रहा था। जब चौराहे को आगे बढ़ता है और माता सीता ने विचार किया कि लक्ष्मण मुझे बचनों में बांध लिया, लेकिन बूझो तो कहीं ऐसी बूझो। लक्ष्मण हट को तेज गति से चलाता है जैसे पवन के सम्मान, और ले जाकर के दैत्य वन के अंदर खड़ा हो जाता है। दैत्य वन को चीर करके काम्यक वन में चला जाता है, और काम्यवन को चीर करके दंडक वन में जाता है, और दंडक वन में भड़ करके आगे एक कजली वन में जाता है, और कजली वन में जाकर के भयानक आंधी तूफान, जहां पर सूर्य का दर्शन कभी होता ही नहीं। और जब एक लक्ष्मण के आंखों में पानी भर आता है और एक माता सीता से लक्ष्मण कहता है तो क्या कह रहा था, और क्या माता सीता कजली वन के अंदर। नारायण स्टूडियो अजीतगढ़। दिन को सिर छो हरत से नीचे उतरिया मेरी सुनिए सीता महात अर दिन छिप बालो वे गोर लागू वे बाड़ी सुनिए बैरण राहत अर मेरा मुंडा कानी के देखे या फैसलो च रूग तो राय को
मैं लक्ष्मण बोलो माता जी नीचा नहीं उते यावो अरे बेटो समझ कर मेरा सिर पर हाथ दे चाहो अरे अब तुम ले चाल को ना सकूं थे बन में अपनी टेम भी चाहो अरे फैसलो करो छे विधाता अपनी मैं तो चाहे सुनी माता जी नहीं करी छे खैर अरे धीरे धीरे सामान तार कर दरथी माने नमन करया जब हर तसी नीचे दर्दी पहर अरे परमात्मा सबको रुखवालो वाई करेगो महर अरे सीता ने तार कर लक्ष्मण हरत ने लेर चाल पड़ो अरे लक्ष्मण एक शब्द सुन जा काम करो खूब देखो सुन ली न्यू से मोहरे और 5 पावंडा आगे बढ़ो जब सीता सोची आगो आखिरी को तोहरे और फिर बुराम मेरा से प्रेम दियो से तोहरे और या फैसलो तो दिखे छे मेरी खेच भाग कमाए लक्ष्मण मेरो यरदो उजल उजलिया रो छे अर अकेली नहीं छोड़ करया तू अवधपुरी जा रो छे अर मेरी काया में एक पाप बेरी मोटो सुन उगल्यो आ रो छे अर ध्यान दे लक्ष्मण खूंचू बात जी को काम जो चाहे बोले आ माता समझियो या से साक साक बगे वहां ने अर त्रिलोकी ने आईने दियो रोखे छे बहुत पुराण बरे दहान अर भूमि को बार तार बाटे आयो ने छोया के छे ईश्वर के सा महान अर बैरू बाबो सकती को बेटो तो जाओ माता सकती को जाओ लक्ष्मण बचनों में बांध करके मैया सीता को लेकर के भयानक जंगल में जाता है और कजली वन में जाकर के माता सीता से कहते हैं कि माते अब दिन थोड़ा है, अब तुम हद से नीचे हो जाओ। क्या देख रही है मेरी मुंह की तरफ? माँ, तेरा और मेरा आज से नाता टूट चुका है।
या मेरा भाई राम का उधर है, बड़ा भाई का उधर है, क्या देख रही हो? माता सीता धीरे धीरे अपना सामान को नीचे रखती है और लक्ष्मण का जवाब को सुनकर के धीरे धीरे पैर धरती के ऊपर रख देती है। लक्ष्मण माता सीता को वन में उतार करके और पीछे को हट को मोड़ता है और मोड़ते समय ही 5-7 पाउंडा लक्ष्मण चाले और माता सीता का मन में भय पैदा। अब मैं तो यह सोची कि राम कंधायो चल भाई तू जा सीता को सपनों सांचो करिया, नदी सरोवर तालाब उनमें स्नान करवा लिया, रस्सी में रस्सी दान दिवाया और जो कोई भूखो भिखारी मिटे जिन्हें दान दिवा दे और फिर वापस लिया। मेरी आत्मा तो यह चाहिए लक्ष्मण तो साक्षी धोखो कर दियो। ठहरो लक्ष्मण, मैंने तो सोच लिया था तुमने मन में मता उपाया, मैंने सोचा कुछ लक्ष्मण लेकर मन में तुमने मता उपाया और तुम्हारे भाई ने ऑर्डर दिया तो तू मुझे लेकर के कजली वन में आया। लेकिन ठहरो लक्ष्मण, इससे आगे आप एक पॉइंट में नहीं बढ़ोगे। मैं कह रही जी बात को ध्यान रखियो लक्ष्मण, मैं कह रही जी को बात को ध्यान रखियो, मैं कह रही जी बात को ध्यान रखियो। 9 माह से 13 दिन गए, ये दिन याद रखियो। तेरा भाई को कह देना कि कदे कल तड़के मैंने कलंकी कह दे, कदे मुनिया कह दे पतिव्रता नारी नहीं है। पूरे परिवार को कह देना कि मैया सीता 13 दिन की गर्भवती है, 9 महीने में से 13 दिन बाकी निकल चुके हैं, माता सीता गर्भवती है। तेरे भाई राम को कह देना अब तुम जा सकते हो। आख्या लीनी मीच गर्दन नीची कर ली रे, अरे बे माता का लेख लिखोड़ा चोड़ पाड़ उगड़ेगा। बैठ गई माता सीता छाती बजर की कर ली रे। लक्ष्मण तू जा रहा है अवधपुरी को, आज ये पूर्णिमा हो चुकी है और इसके दिन सूर्य चंद्रमा इस साइड से उतर इस साइड से छिपता है, तो जब सूरज की किरण उगलेगी उस समय चंद्रमा की किरण फीकी पड़ेगी। राई के दाने बखेरे हुए हैं, गैला को मत चूक जाना, दीपक जैसे चस्ते मिलेंगे। लक्ष्मण तू मेरी सेवा किया है, इस वजह से मैं आपको वरदान देती हूँ लक्ष्मण, तुम जैसा देवर संसार में किसी को हुआ नहीं होगा की आशा भी नहीं है। लक्ष्मण राई का दाना को पकड़ करके जैसे गया था वैसा का वैसा रवानगी लेता है और उधर से माता सीता अकेली वन में रहती है, रात शिकर से डरती है। न्यून देखे तो फाड़, न्यून देखे तो फाड़, सामान देखे तो फाड़ और न्यून देखे तो फाड़। फाड़ों के बीच में खड़ी हुई थी और जब एक माता सीता की आंखों में पानी आता है और मन में विचार करते कि ईश्वर मैंने कौन सा न्याय कौन सा पाप किया था जो आज उस समय का मुझे पहरा देखना पड़ रहा है। और जब उसी समय की माता सीता ईश्वर को याद करती है तो कैसे कर रही थी और कैसे माता का कर्या हुआ कर्म याद आ रहा था।